वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरे करेंगे। दौरे में अहम मुलाकातें मुतवक्के। रवा माली साल के लिए गैस की औसत कीमतों में 7.14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 1,852 रुपये 80 पैसे फ़ी MMBTU कर दी गई। सुई सदरन के लिए गैस की कीमत 1,777 रुपये 2 पैसे फ़ी MMBTU करने की मंजूरी। इससे कबल ओगरा ने गैस की कीमतों में औसत 8% तक कमी का दावा किया था। ओगरा ने कहा कि रवा माली साल के लिए गैस कीमतों में कमी नहीं, इजाफे की मंजूरी दी गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 411 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल में 353 और मुल्तान में 285 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 221 रिकॉर्ड की गई। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फ़शां फट गया। आतिश फ़शां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिश फ़शां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आतिश फ़शां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई है। राख 45,000 फुट की बुलंदी पर थी। पाकिस्तान की अंदरून मुल्क परवाज़ें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ 40 से 45,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन को मुतासिर कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद जीबी की निगरान वज़ीर आला मुक़र्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सामने नहीं आई, मगर छुप कर पूरा मुकाबला किया। जो लोग हरीपुर में नहीं जीत सके वो लाहौर में कैसे जीतेंगे। PTI कहती है कि पूरा लाहौर उनका है, तो फिर लोग उनके लिए वोट देने निकले क्यों नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है। अपनी हुकूमत होते हुए धांधली कैसे हो सकती है। चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। हम पीपल्स पार्टी को क्यों माइनस करेंगे। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ते इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। भारतीय आबी जारियत से निमटने के लिए दरियाई चिनाब पर चिन्योट के मकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी। PC1 तैयारी के मराहिल में है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। बताया गया कि 824 अरब रुपए का कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मुश्तरका मुफादात काउंसिल से मंजूरी का मुंतज़िर है। कमेटी ने सूबों को फौरी तौर पर दरियाओं पर तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर हटाने की हिदायत कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। अली लारीजानी आज सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दूसरे रोज़ अली लारीजानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। GHQ के दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में आलमी उमूर और खिते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले साल 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया गया। इजलास से खिताब में कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी शोबे की अफरादी क़ुव्वत को तरबियत दी जाए। फ़ंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौसूल चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतालिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ट्रम्प इंतजामिया ने बाइडन दौर की पनाह गुज़ीनों के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मज़ीद कोई काम नहीं होगा। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 2024 में जमा करवाई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शहर होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दे दिया और कहा, इसे रोकने के लिए सख्त और फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत है। चीनी सदर रवां बरस के आखिर में अमेरिका के सरकारी दौरे पर आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा कि चीनी सदर से टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। चीनी सदर ने अप्रैल में चीन के दौरे की दावत दी, जो कबूल कर ली है। चीनी सदर से यूक्रेन तनाज़े, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी पैदावार से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से पहले 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। सवाबी में थाना चोपी की हुदूद में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्वस थे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 अहलकार की नमाज जनाजा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर हुक्काम की शिरकत। एफसी अहलकारों ने बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। तीनों खुदकुश हमला और मारे गए। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। गैस अभी हफ्ते से नहीं, तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया है। बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, एक्स्ट्रा भी बाहर से ले रहे होटलों से। महीने से ये कहानी चल रही है, कभी पानी आ रहा है मीटरों में, कभी कुछ आ रहा है, मीटर खुलवा के इनसे पानी भी निकलवाया, लेकिन सिलसिला वही। सक्खर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। पुराना सक्खर में गैस की लाइनों में सीवरेज का बदबूदार पानी आने लगा है। अहले इलाका शदीद परेशानी से दोचार हैं। स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि पुराना सक्खर में गैस की लाइनें 40 साल पुरानी हैं। लाइनों को तब्दील करने का मंसूबा जारी है, जो आइंदा चंद माह में मुकम्मल होगा। पतझड़ के मौसम में सुहाग की खूबसूरती के रंग बदल गए। दरख्तों से झड़ते पत्तों से गोया जर्द और सुर्ख रंगों की बहार आ गई। पहाड़ों पर बिखरे खिज़ां के रंग सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हममनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के मुतालिक बातचीत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद अल समानी से मुलाकात। पाक सऊदी अदालती ताउन से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत।
इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़ायद बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। जंगबंदी के बावजूद गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग में कहा कि गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग खौफ में जी रहे हैं। गजा में जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा में इंसानी इमदाद तक बिला तातुल रसाई की ज़मानत दी जाए। गजा की बहाली और तामीर नौ का अमल बगैर किसी ताख़ीर के शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास के करारदाद गजा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर खास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़ज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई का ऐलान किया गया है। क्या मुस्लिम बरादरहुड की बाज़ शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए? अमरीकी सदर ट्रम्प ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम बरादरहुड की लबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम बरादरहुड की ये शाखें मशरक़ वुस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बाइस हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे पर नतीजा खेज बातचीत की है, ताहम चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप पुरुमीद हैं कि जंग के खात्मे के लिए डील हो सकती है। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। रूस या यूक्रेन में से ट्रंप किसी एक फरीक के मुकाबले में दूसरे की हिमायत नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलियन सेनेटर पॉलिन हैंसन ने बुर्का पहनकर पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर दिया। इंतहा पसंद सेनेटर अवामी मकामात पर बुर्का पर पाबंदी का बिल पेश करने की इजाज़त न मिलने पर बतौर एहतजाज बुर्का पहनकर ऐवान में वापस आईं। बुर्का हटाने से इनकार पर ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। पॉलिन हैंसन की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। मुस्लिम सेनेटर्स ने इस इक़दाम को नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 25वें रोज़ फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी की पेंटिंग की इफ्तिताही तकरीब हुई। मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स और फिल्म स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया। आलमी फेस्टिवल में जो बैनुल अक़वामी फ़नकार पिछले साल आए थे वो इस बरस दीगर आर्टिस्टों को भी अपने साथ लाए हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ गुलकार सलीम रज़ा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 42 साल हो गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका है। जजेस ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।